नमस्कार, स्वागत है आपका आर्दो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। किसान संघर्ष मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने 28 तारीख को पंचायत में पहुंचने का किया आह्वान। आपको बता दें, किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने इमलिया थाने के एलिया में किसानों से मीटिंग कर 28 तारीख को किसान पंचायत में पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि जब धन्ना सेठों का कर्ज माफ हो सकता है तो आम जनमानस का क्यों नहीं। किसानों, मजदूरों, आम जनमानस का सहारा में जमा पैसा सरकार तत्काल वापस कराए। प्रत्येक विद्युत कनेक्शन पर कनेक्शन धारक को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। किसान संपूर्ण कर्ज माफी हो। उन्होंने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम में हो रही धांधली और प्राइवेट स्कूलों में हो रही फीस की लूट जैसे विभिन्न मुद्दों पर नवीन गल्ला मंडी सीतापुर में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 28 सितंबर 2024 को किसान पंचायत का आह्वान किया गया है। आप सभी साथी पंचायत में पहुंचने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाएं। किसान नेता ने कहा कि आप चाहे जिस संगठन से हो, सामाजिक मुद्दों पर हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस बारे में और क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आम जनमानस के लिए 28 सितंबर को एक जो पंचायत रखी गई है आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए, जिसमें 15 मुद्दे रखे गए। पहला मुद्दा सबसे जो रखा गया है, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार और समूह का जिन पे लोन है उनका कर्जा सरकार माफ करे। अगर धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों मजदूरों का क्यों नहीं। दूसरा मुद्दा यह है कि 300 यूनिट बिजली सब उत्तर प्रदेश में सभी को मुफ्त में मिले। अगर दिल्ली में बिजली मुफ्त मिल सकती है 300 यूनिट, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं डबल रेट में बिजली दी जा रही है। और साथियों, अगला ये है, गांव गरीब जितने भी लोग हैं जिनको सरकारी आवास नहीं मिला, जो लोग जिनको जरूरत है उनको नहीं मिला, और जिनकी जरूरत नहीं है, जो अपात्र हैं, उनसे मोटी कमीशन लेकर मिली भगत करके मकान दिए गए हैं। ऐसे लोगों की जांच हो और जो पात्र हैं उनको शौचालय भी मिले और उनको मकान भी मिले। तीसरा मुद्दा यह है सहारा पीड़ितों का। सहारा पीड़ित देश में सबसे बड़ा मुद्दा सहारा पीड़ितों का है। कोई ऐसा गरीब किसान, मजदूर, पटरी वाला, रेडी वाला दुकानदार नहीं जिनके पैसे सहारा में नहीं बचे। ये सरकार 10 साल से है, पर सरकार ने सेमी में पैसा ले लिया। सरकार सहारा से भी कुछ पैसा जमा कराया। अगर सरकार माफियाओं पे बुलडोजर चला सकती है तो सहारा पे क्यों नहीं। सहारा का सब चीजें जब्त करके हम आम जनमानस का पैसा सरकार क्यों नहीं वापस करवा रही। अगर ये पैसा वापस नहीं हुआ तो सरकार को आने वाले चुनाव, जहां जहां चुनाव हो रहे, वहां नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो मनरेगा के मजदूर है उनको 100 दिन काम दिया जा रहा है अभी, वो भी उनका 6-6, 7-7, 8-8 महीने का पैसा बढ़ा है। आने वाली त्योहार, दिवाली आ रही है, पैसा नहीं किसी को मिल रहा। मनरेगा में कम से कम 200 दिन काम मिले और उनकी मजदूरी लगभग 600 रुपया होना चाहिए ताकि गरीब की मजदूरी। और दूसरा ये कि जिले में जितने भी लोग हैं, जो लोग थोड़ा सक्षम है, उन्होंने गाँव की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। शहर में भी जो तालाब हो, शहर में जो कुएं बने हुए थे, गांव में भी जो जमीनें हैं, उन जमीनों पे जो भी थोड़ा सक्षम है, इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीनों को तत्काल खाली कराया जाए। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो अस्पताल है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम बने हुए हैं, इन लोगों ने धंधा बना रखा है। ये सब मौत के सौदागर हैं। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं, कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं, बड़े बड़े सेटअप लगा के बैठ गए हैं। बाहर से डॉक्टर लेते हैं और आशा बहुओं से कॉन्टेक्ट करते हैं। जिला अस्पताल के बाहर आशा बहुएं और कई दलाल बैठे रहते हैं, जो लोग प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हैं। कच्चा बच्चा वहां लेके जाते हैं, मोटा कमीशन लेते हैं। कम पढ़े लिखे वहाँ डॉक्टर होते हैं, जबकि डिग्री वाले ही नहीं होते। उनसे ऑपरेशन करवा के फिर बहुत जगह ऐसा हुआ कि हमारे हजारों बच्चे की जान चली गई। ऐसे क्लिनिक पर कार्रवाई हो, जांच हो, ऐसे बंद हो। उसके साथ साथ जो भी गांव देहात में कच्ची सड़कें हैं, वहां पर विधानसभा में सब जगह चेक हो और जहां जहां भी कच्ची सड़कें हैं वहां पे पक्की सड़कों का निर्माण होना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा। आज शिक्षा हम सब अपने बच्चों को अच्छी कराना चाहते हैं, पर शिक्षा माफियाओं ने पूरा कब्जा कर रखा है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो शिक्षा है उसको धंधा बना रखा है। आप देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी एक ही दुकान से कॉपी मिलती है, एक ही दुकान से बस्ता मिलता है, उसी दुकान से मोटा कमीशन उनको वापस जाता है। जो बेटा हमारा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है,
अगर वो पास होकर 6वीं क्लास में जाता है तो हमारी बेटी जो 4th क्लास में थी अपने बेटे की किताब पुस्तक लेके पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक पेन बदलते हैं और मोटे मोटा हमको ये कोर्स लेना पड़ता है, जिस कोर्स की कीमत 5 से 6 7 हजार है। ये बच सकता है अगर सरकार इस पर ध्यान दे, सभी स्कूलों में एक ही किताब पढ़ाई जाए और सभी जगहों पे वो किताब मिले। अन्य कई मुद्दों के साथ हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जवान जय किसान।